कभी कभी जिंदगी इंसान को इतना तोड़ देती है कि वह बाहर से मुस्कुरा रहा होता है लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका होता है। रातें लंबी हो जाती हैं, नींद आंखों से दूर भाग जाती है और दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, भगवान आखिर मेरी गलती क्या है। लोग कहते हैं मजबूत बनो, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि जब इंसान अकेला रोता है तब उसकी आवाज सिर्फ भगवान तक ही जाती है। सुनो, अगर जिंदगी कभी इतनी कठिन हो जाए कि तुम्हें भूखे रहना पड़े तो भूखे रह लेना, लेकिन ये 8 बातें कभी मत भूलना। पहली बात, जब रात को चुपचाप रोते हुए तुम भगवान को याद करते हो तो समझ लेना वह तुम्हारी हर सिसकी सुन रहा है। दूसरी बात, दुनिया तुम्हारे दर्द को मजाक समझ सकती है, लेकिन भगवान तुम्हारे टूटे हुए दिल को सबसे ज्यादा समझते हैं। तीसरी बात, अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, कई बार वही समय होता है जब भगवान तुम्हें दुनिया से दूर रखकर अपने और करीब ला रहे होते हैं। चौथी बात, जब दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो और किसी से कहने की हिम्मत ना हो तब आंखें बंद करके बस भगवान से बात कर लेना। पांचवी बात, कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी जिंदगी बेकार है, क्योंकि भगवान किसी को भी बिना वजह इस दुनिया में नहीं भेजते। छठी बात, अगर लोग तुम्हें ठुकरा दें, तुम्हारा साथ छोड़ दें, तो दुखी मत होना, क्योंकि कभी कभी भगवान गलत लोगों को खुद ही दूर कर देते हैं। सातवीं बात, जब सब रास्ते बंद दिखाई दें और दिल हार मानने लगे तब याद रखना भगवान आखिरी दरवाजा सबसे सही समय पर खोलते हैं। आठवीं और सबसे गहरी बात, अगर जिंदगी में कभी ऐसा समय आ जाए कि तुम्हें भूखे रहना पड़े तो भूखे रह लेना, लेकिन अपने भगवान पर भरोसा कभी मत खोना, क्योंकि जिस दिन इंसान का भरोसा टूट जाता है उस दिन उसका दिल भी अंदर से मर जाता है। और याद रखना, भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन किसी के आंसू कभी बेकार नहीं जाने देते। अगर दिल में दर्द है, अगर जिंदगी की भागदौड़ में आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको समझे और सच्ची बातें बताए, तो आपका स्वागत है जीवन की लाइफ चैनल पर। यहां आपको मिलेंगी जिंदगी की सच्चाइयां, दर्द भरी बातें, भगवान पर भरोसा बढ़ाने वाली सीख और वो शब्द जो टूटे हुए दिल को थोड़ा सहारा दे सके। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो इंसान अंदर से टूटा हुआ है उसे भी ये बातें थोड़ा सहारा दे सके। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, दिक्कत उनसे है जो पसंद करने का दिखावा करते हैं। अपने सपनों को मत छोड़ो, ये मत सोचो कि तुम्हारा सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं रहता, बस उन्हें थोड़ा ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसका जीवन हमेशा अंधेरे में नहीं रहता, क्योंकि समय भले ही कठिन हो लेकिन अच्छे कर्म हमेशा उजाला लाते हैं। ये मिलावट का दौर है, भावनाओं में, रिश्तों में और नियत में। लोग मक्कार नहीं पैदा होते, ये दुनिया ही उन्हें छल कपट सिखाती है। अनुभव कहता है कि खामोशी ही सबसे बेहतर जवाब है, क्योंकि आजकल लोग सच से कम और शब्दों से ज्यादा रूठ जाते हैं। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। हर मुश्किल सिर्फ इसीलिए आती है ताकि तुम्हें और मजबूत बना सके। जिंदगी में कोई भी मोड़ आए, हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका दायरा सिर्फ अपने तक सीमित होता है। हर तकलीफ बांटी नहीं जा सकती, कुछ घाव सिर्फ वक्त के साथ ही भरते हैं। मुश्किलों से कह दो कि हमें उलझाने की जरूरत नहीं, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। यदि कुछ बनना ही है तो समंदर बनो। तुम्हारी गहराई नापने में लोगों के पसीने छूटने चाहिए। कभी अकेले बैठकर खुद से यह सवाल करो, मेरे न होने से सबसे ज्यादा फर्क किसे पड़ेगा? यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक उत्तर होगा। जिन लोगों के लिए तुम्हारी उपस्थिति मायने रखती है उनके लिए जियो, बाकी दुनिया को उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि सभी को खुश करना न तुम्हारा कर्तव्य है और न ही यह संभव है। औरत यदि समझदार न हो तो घर बिखर जाता है, लेकिन केवल औरत की समझदारी ही घर को नहीं बचाती। परिवार को संवारने के लिए दोनों पक्षों का समर्पण आवश्यक है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें। ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जब व्यक्ति सच्चा और निष्कपट बन जाता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास आ जाते हैं। बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से ईश्वर को पाया जाता है। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करो, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है
किसी तकनीकी कंपनी ने नहीं। इस संसार में चतुराई से अधिक मूल्य सच्चाई और विनम्रता का होता है। जो सरलता और सच्चाई को अपनाता है वही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी देने से तुम्हारा आत्मसम्मान कम न हो। जरूरत से ज्यादा सम्मान देने से कुछ लोग अहंकारी हो जाते हैं और तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए सम्मान और आत्मसम्मान में संतुलन बनाए रखो। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि सोचने के बाद बोला गया एक शब्द भी कई अनावश्यक झगड़ों को समाप्त कर सकता है। आधे विवाद केवल इसलिए होते हैं क्योंकि लोग पहले बोलते हैं और बाद में सोचते हैं। जब शब्द सोच समझकर बोले जाते हैं तो वे संबंधों को सुदृढ़ करते हैं। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। जीवन में समय और अपनी उपस्थिति से की गई भेंट ही सबसे मूल्यवान होती है। इसलिए इसे उन पर व्यर्थ मत करो जो इसकी कद्र नहीं करते, जो तुम्हारे समय और स्नेह को महत्व नहीं देता। वक्त की कीमत समझो, क्योंकि वही हमें सिखाता है कि कौन सा रास्ता चुनना है। तमाशा कोई और नहीं बल्कि हम खुद बनाते हैं। हमारी गलतियां, हमारी सोच और हमारे कर्म ही हमें हमारी स्थिति में रखते हैं। जिंदगी का हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर जीने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। अहंकार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जब हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं तो हम अपनी असल पहचान खो बैठते हैं। वक्त की बात है। कल जो रंग थे आज दाग हो गए। हमारे जीवन में कभी अच्छे वक्त होते हैं, कभी बुरे, लेकिन हर वक्त हमें खुद को मजबूत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है। हम सब इस जीवन के रास्ते पर एक सफर पर हैं, और जो इस रास्ते पर अपने कर्मों से अच्छा छाप छोड़ जाता है वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकी और धोखेबाजी कभी नहीं। जो व्यक्ति जानबूझकर छल करता है उसके हृदय में पहले से ही कपट होता है। एक ईमानदार भूल को सुधारा जा सकता है, लेकिन जानबूझकर किए गए छल को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोग दूसरों को बुरा ऐसे कहते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हों, लेकिन सत्य यह है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। सिखाने के लिए न कोई सही वक्त होता है और न ही कोई विशेष व्यक्ति। जीवन की सबसे बड़ी सीख वही होती है जो स्वयं के अनुभवों से मिलती है। जो अपने साथ हुई घटनाओं से नहीं सीखता वह जीवन में बार बार वही गलतियां दोहराता है। उधार और प्यार केवल उन्हीं को दो जो उसे वापस लौटा सकें, क्योंकि दोनों ही चीजें अगर गलत व्यक्ति को दी जाएं, यह सहनशीलता का अंतिम दौर है। अब बदलाव का समय है। अकेला व्यक्ति पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकता, लेकिन अपनी सफलता से पूरी दुनिया को हिला जरूर सकता है। इसलिए अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। वाणी में अजीब शक्ति होती है। जो कटु बोलता है उसका शहद भी नहीं बिकता, लेकिन जो मीठा बोलता है उसकी मिर्च भी बिक जाती है। इसलिए अपनी वाणी को मधुर बनाओ, क्योंकि वाणी जितनी विनम्र होगी उतनी ही अधिक दूर तक जाएगी। मनुष्य ही मनुष्य की दवा है। कोई तुम्हें पीड़ा देता है तो कोई तुम्हारा सुकून बन जाता है। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आता है, बस उसे सही दृष्टि से देखना सीखो। अपनी वाणी को ऐसा बनाओ कि वह दूसरों की भलाई का माध्यम बने। इससे दोस्त बढ़ेंगे और शत्रु स्वयं कम हो जाएंगे। मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीत पहले से तय हो, क्योंकि असली मजा तब है जब संघर्ष के बाद जीत मिलती है। अगर तुम में जीत का जुनून सांसों में बसा है तो कोई भी घाव मायने नहीं रखता। जो लड़ने का साहस रखता है वही जीत का अधिकारी बनता है। तुम नफरत ही सही, मगर हमसे कोई भाव तो रखो, क्योंकि मोहब्बत की तुम्हारी औकात नहीं, पर नफरत करने का हक तो रखा ही होगा। धैर्य और परिश्रम से वह भी प्राप्त किया जा सकता है जो शक्ति और शीघ्रता से संभव नहीं। संयम और निरंतरता ही असली सफलता की कुंजी है। जब मैंने स्वयं से मित्रता की तब जाना कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। आत्मबोध ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह महंगाई का दौर है, अब रिश्ते भी मुनाफा देखकर बनाए जाते हैं। इसलिए भावनाओं से नहीं, समझदारी से संबंधों का निर्माण करो। यह संस्कार और आदत का फर्क है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। इसलिए अपनी वाणी को संयमित रखो और अहंकार से बचो। यही सच्चे संबंध की परिभाषा है। यदि मेहनत करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन में परिश्रम ही वह पूंजी है जो आगे चलकर तुम्हें सुकून की छाया देता है।
चापलूसी भी एक कला है, लेकिन इसे एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी नहीं सीख सकता, क्योंकि जो सत्य को महत्व देता है वह झूठी प्रशंसा का मोहताज नहीं होता। कुछ लोगों को उम्र नहीं बल्कि जिम्मेदारियां और समझदार बना देती हैं। जब जीवन तुम्हें कठिनाइयों से परखता है तभी तुम्हारी वास्तविक परिपक्वता प्रकट होती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि धन से वैभव मिल सकता है परंतु सुख और शांति केवल संतोष से ही प्राप्त होते हैं। किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे हक में होगा वह स्वयं ईश्वर तुम्हें देकर जाएगा। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे और तुम्हारी नीयत साफ होगी तो जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। जो चीज जबरदस्ती मांगनी पड़े वह कभी तुम्हारी नहीं होती। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी व्यक्त कर दो। मन में भरा हुआ क्रोध और द्वेष आत्मा को विष की तरह जहर देता है। स्पष्टता जीवन को हल्का बनाती है, जबकि अंदर दबे हुए भावनाएं बोझ बन जाती हैं। इसलिए यदि कुछ कहना हो तो उसे प्रेम और सम्मान के साथ कहो, लेकिन मन में कटुता मत पालो। मैं सब जानता हूं, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है तो वह सीखने की अपनी क्षमता को खो देता है। ज्ञान विनम्रता से आता है और विनम्रता का पहला नियम है कि हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि तुम दूसरों का मान करोगे तो तुम्हारा भी मान होगा। जैसे तुम्हारी जीभ को बोलने की शक्ति मिली है वैसे ही तुम्हारे कानों को सुनने की भी शक्ति मिली है। केवल अपनी बात कहने में ही न उलझो बल्कि दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनो, तो वह अपने आप में एक वरदान है। लेकिन यह जीवन तभी मधुर बनता है जब दिल निर्मल हो। जैसे स्वच्छ पानी में कोई मलिनता नहीं होती, वैसे ही जब मन में मैल हो वह जीवन के स्वाद को कड़वा कर देता है। जब मन में जिद हो वह पत्थर पर जमी काई की तरह होती है, ना हिलती है ना हटती है, बस जमा देती है सारी सहजता को। और जब शब्दों में मुकाबला आ जाए तो अहंकार जीत जाता है, पर रिश्ते हार जाते हैं। रिश्ते सूखे पत्तों जैसे हो जाते हैं जो पतझड़ में बिखर जाते हैं अगर उन्हें ठीक से सींचा ना जाए। जैसे एक गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता, वैसे ही गलत सोच और गलत दृष्टिकोण से जीवन की खुशियों के दरवाजे कभी नहीं खुलते। खेत में अच्छी फसल तभी मिलती है जब बीज अच्छा हो, पानी समय पर दिया जाए और धैर्य रखा जाए। ठीक उसी तरह जीवन में सच्चा आनंद तब आता है जब तुम अपने कर्म को शुद्ध रखो, सोच को सकारात्मक बनाओ और हृदय में प्रेम बो। सिर्फ पैसा कमाने से जीवन सफल नहीं होता। सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम्हारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, जब कोई तुम्हें दिल से दुआ देता है। दुआओं की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उनका असर सबसे अधिक होता है। वे तुम्हारे जीवन में वह ऊर्जा भरती हैं जिसे ना कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है। जिन लोगों ने दूसरों की भलाई की है, सेवा की है, वो हमेशा अंदर से संतुष्ट रहते हैं। वो चैन से सोते हैं क्योंकि उनके मन में कोई बोझ नहीं होता। इस दुनिया में खूबियां देखकर तो हर कोई प्यार जताता है, लेकिन असली प्रेम वही है जहां इंसान तुम्हारी कमियों को भी देखे और फिर भी साथ न छोड़े। हर इंसान में कुछ न कुछ अधूरा होता है, कोई व्यवहार में, कोई सोच में, कोई शब्दों में। लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ तब भी खड़े रहें जब तुम सबसे कमजोर हो, जब तुम्हारी कमियां सामने हो, वो ही सच्चे साथी होते हैं। और जो केवल अच्छाइयां देखकर जुड़े हैं वो तो वक्त और माहौल के साथ बदल सकते हैं। इसलिए जीवन को गहराई से समझो, रिश्तों को ईमानदारी से निभाओ और खुद को उस धरती की तरह बनाओ जो सब कुछ सहकर भी सबको जीवन देती है। लेकिन अब अधिकांश समय खुद को साबित करने में बीत जाता है। प्यार कब, किससे और कैसे हो जाए ये कोई तय नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि की भटकन का कोई निश्चित समय नहीं होता। उम्र केवल शरीर की गिनती है, मन की नहीं। इसीलिए प्रेम, भ्रम और पछतावे तीनों किसी भी मोड़ पर मिल सकते हैं। हम कौन हैं ये हम खुद जानते हैं, बाकी लोग तो बस कयास लगाते हैं और उनके अनुमान हमेशा अधूरे होते हैं। इसलिए दूसरों की राय को दिशा नहीं, केवल संदर्भ समझो। कोई किसी के बिना नहीं मरता। समय हर घाव पर पट्टी रखता है और जिंदगी नई वजहें ढूंढ ही लेती है आगे बढ़ने की। यही इसकी खूबी है, वह रुकती नहीं, चाहे कोई कितना भी कीमती साथ छूट जाए। और अंत में दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा हमसफर होता है, जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में साथ न छोड़े, जो बोलने से पहले समझे और सुनने से पहले महसूस करे। ये तोहफा कीमत से नहीं, किस्मत से मिलता है। जब मेरे थोड़े से तीखे बोलने पर तुम्हारे भीतर कड़वाहट भर जाती है
तो यह सोचने वाली बात है कि यह इश्क है या फिर इश्क के नाम पर केवल दिखावा। प्रेम में यदि सच्चाई हो तो वहां छोटी छोटी बातों पर मन नहीं दुखाया जाता, बल्कि उसे समझा जाता है। यदि थोड़े से कटु शब्द ही मन में दूरी बढ़ा दें तो वह प्रेम नहीं, केवल एक समझौता था। इस संसार में पैसा, रिश्ते और शोहरत तक तो ठीक था, लेकिन ऐ जिंदगी, तूने जो मासूमियत छीन ली वह अच्छा नहीं किया। इस दुनिया में हर चीज वापस आ सकती है, लेकिन एक बार जो निश्चलता और विश्वास टूट जाए वह कभी पहले जैसा नहीं बनता। जो जिंदगी तुम आज जी रहे हो वह कई लोगों के लिए अब भी एक सपना है। तुम जिसे अपनी तकलीफ समझते हो वही किसी और की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो सकती है। इसीलिए कृतज्ञ रहो, जीवन को शिकायतों से मत भरो, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। स्याही की भी अपनी एक मंजिल होती है। जब कोई बिखरता है तो वह खुद ब खुद शब्दों में ढल जाती है और अल्फाज बनकर उसे अमर कर देती है। रिश्तों की भी एक उम्र होती है। कुछ जीवन भर साथ निभाते हैं तो कुछ जीते जी मर जाते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जो सम्मान और स्नेह के धागों से बुना हो। जब मनुष्य भीतर से टूट जाता है तो बाहरी दुनिया की कितनी भी खुशियां उसे केवल हंसा सकती हैं, परंतु वास्तविक सुख नहीं दे सकती। मोह तभी करो जब वह तुम्हारा अधिकार हो। जिस पर अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी व्यर्थ है। रिश्तों को कितना भी स्नेह से बांधा जाए, यदि उसमें सम्मान और शिष्टता का अभाव हो तो वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए केवल शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से भी दूसरों का सम्मान करो। धोखा वही देता है जिस पर सबसे अधिक विश्वास होता है, लेकिन इस संसार में विश्वास और धैर्य ही सबसे बड़े गुण हैं। जो इन्हें बचाकर रखता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। शब्दों का भी एक स्वाद होता है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले उसे स्वयं अनुभव करो। यदि कोई बात तुम्हें स्वयं के लिए स्वीकार नहीं तो दूसरों के लिए भी उसे मत कहो। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यह संसार ऐसा ही है। हर कोई चाहता है कि दूसरा उसे समझे, परंतु स्वयं किसी को समझने का प्रयास कम ही करता है। यदि यह सोच बदल जाए तो हर रिश्ता और हर संबंध अधिक मधुर बन सकता है। हे भगवान, ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी का छीना हुआ मिले। मुझे केवल वही मिले जो मेरे भाग्य में लिखा हो, और यदि कुछ ना मिले तो भी कोई शोक नहीं, बस मेरी मेहनत का फल मुझे मिले। यही मेरे लिए सबसे बड़ी सौगात होगी। संसार का वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने प्रयासों और आत्म संतोष में है। हर इंसान की अपनी दुनिया होती है और लोग अपने मूड के हिसाब से ही बातें करते हैं। इसलिए सच्चाई को समझो और अपने हृदय को व्यर्थ की अपेक्षाओं से मुक्त करो। जितनी मोहब्बत मेरे वश में थी मैंने तुझसे की, मगर फिर भी मैं हार गया। लेकिन याद रखना, प्रेम में हार कर भी जो व्यक्ति अपनी सच्चाई नहीं छोड़ता वही वास्तव में जीतता है। यदि कोई कहे कि हम तुम्हारा साथ देंगे तो पूछ लेना कब तक, क्योंकि इस संसार में लोग अपना बनाकर पराया करने में अधिक देर नहीं लगाते। सब्र करने वालों को यह दुनिया कमजोर समझती है, लेकिन याद रखना, सबसे अधिक शक्तिशाली वही होता है जो सहन करने की क्षमता रखता है, क्योंकि सब्र का अंत हमेशा सबसे सुंदर होता है। हर व्यक्ति केवल उसी की बात चुपचाप सुनता है जिसे खोने का भय सबसे अधिक होता है। इसलिए यदि कोई तुम्हारी बातों को महत्व नहीं देता तो समझ लो कि उसका मन पहले ही दूर हो चुका है। धन कमाने वाले को इसकी वास्तविकता ज्ञात होती है, लेकिन जो केवल दूसरों के प्रयासों पर निर्भर होते हैं वे इसे हाथ का मैल कहकर टाल देते हैं। जीवन का नियम भी यही है, जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। ठीक वैसे ही यदि किसी संबंध में दरार आ जाए तो उसे सुधारने का प्रयास करो, न कि स्वयं संबंध को ही समाप्त कर दो। कुछ रिश्ते अनाम होते हैं, लेकिन वे ही सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं। किसी को देखकर मुस्कुराना और मुस्कुराकर देखना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। यह अंतर ही संबंधों के अर्थ को बदल देता है। जो संबंध भावनाओं की सुई से सिले जाते हैं वे कभी आसानी से नहीं टूटते, लेकिन जो स्वार्थ की डोर से जुड़े होते हैं वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते। जीवन में एक महत्वपूर्ण बात हमेशा स्मरण रखना, प्रशंसा से मोहित मत हो और आलोचना से क्रोधित मत हो, क्योंकि जो सत्य मार्ग पर चलता है वह न तो किसी की वाहवाही से भटकता है। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र करो। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन खोना बहुत आसान। जो दूसरों के लिए दुख का कारण बनता है वह अपने जीवन में भी शांति नहीं पा सकता। आजकल लोगों का किरदार ऐसा हो गया है जैसे हेलमेट, जरूरत के समय पहना
और फिर उतार दिया। सच्चे रिश्ते और सच्ची मोहब्बत वही है जो तुम्हारे दिल को सुकून दे और तुम्हें हमेशा अपना महसूस कराए। लोग सलाह देने में तेज होते हैं, पर तुम्हारी कहानी की पूरी किताब कभी पढ़ते नहीं। वे तुम्हारे कुछ पन्नों को देखकर पूरे जीवन का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसलिए जीवन के हर फैसले खुद लेना सीखो, क्योंकि अगर तुम गिरो भी तो कम से कम यह संतोष रहेगा कि यह तुम्हारा अपना निर्णय था, किसी और की सोच नहीं। और याद रखो, जो अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। हर हाल में मुस्कुराना सीखो। यह सिर्फ चेहरे का श्रृंगार नहीं, बल्कि आत्मा की दृढ़ता है। जो कठिनाइयों में भी मुस्कुराता है उसे कोई हार नहीं सकता। मुस्कान एक ऐसी शक्ति है जो अंधकार में भी रोशनी की तरह जगमगाती है। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जो उन पर विजय पाता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं तो दुनिया तुम्हें कभी विश्वास की दृष्टि से नहीं देखेगी। आत्मविश्वास ही वह पुल है जो असंभव को संभव बनाता है। जो वास्तव में तुम्हें चाहता है वह किसी कारण का मोहताज नहीं होता। वह तुमसे बेवजह भी बात करेगा, तुम्हारे हालचाल बिना मांगे पूछेगा और तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेगा। लेकिन जहां बातों में बनावटीपन हो, वहां अपनापन सिर्फ दिखावे तक सीमित रह जाता है। ध्यान रखो, जहां तुम दूसरों की बुराई करते हो वहीं तुम्हारे पीछे तुम्हारी भी निंदा होती है। इसलिए अपने विचारों को इतना पवित्र बनाओ, उसे खुद अपना मार्ग बनाना होता है। जिसे अपनी मंजिल पाने का जुनून होता है वह मशवरा नहीं लेता, बल्कि रास्ता खुद बनाता है। अगर जिंदगी जीनी है तो तकलीफें भी होंगी, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई यात्रा पूरी नहीं होती। मरने के बाद जलने का एहसास नहीं होता, लेकिन जीते जी संघर्ष करने का अनुभव ही इंसान को मजबूत बनाता है। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही यह सिखाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जो सच्चे होते हैं वे हालात के बदलने से नहीं बदलते। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। उन्हें हमेशा उड़ते रहना पड़ता है। जीवन भी ऐसा ही है, जहां स्थायी कुछ भी नहीं, सिर्फ यात्रा है। समय की गति को समझना और उससे तालमेल बिठाना ही जीवन का सबसे बड़ा तप है। घड़ी और कल पुर्जे को सुधारने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर जब बात अपने जीवन के बिखरे क्षणों की आती है तो उसे समेटने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी होती है। कोई दूसरा तुम्हारे भाग्य की दिशा नहीं मोड़ सकता। यह अधिकार केवल तुम्हारे कर्मों का है। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारी चेतना की परछाई है। उसे दिशा देने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। लगन, यह शब्द भले छोटा है, लेकिन इसमें वह सामर्थ्य है जो एक साधारण को असाधारण बना देता है। लगन वह अग्नि है जो समय की कठिनाइयों को तपाकर अवसरों में बदल देती है। जब तुम्हारा मन, तन और आत्मा एक ही लक्ष्य की ओर एकाग्र हो जाए तो सारा ब्रह्मांड उस लक्ष्य को तुम्हारे सामने समर्पित कर देता है। यही वह शक्ति है जो बाधाओं को पुल बना देती है। जो कार्य तुम्हें डराता है वही तुम्हारे उत्थान का द्वार है। साहस का अर्थ डर से मुक्त होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के रहते हुए भी आगे बढ़ना। किसी को भुलाना आसान नहीं, लेकिन जरूरी यह है कि खुद को उस दर्द से आजाद करो। यादें सिर्फ समय के साथ हल्की होती हैं, लेकिन उन्हें जाने देने का साहस तुम्हारे भीतर से आता है। जो इंसान तुमसे सच्चा जुड़ाव रखता है वह तुम्हारी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में तुम्हें अहमियत देगा। और जो लोग तुम्हें फुर्सत में याद करते हैं उन्हें खुद से दूर कर दो। तुम तन्हा हो सकते हो, लेकिन फिजूल नहीं। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। इसलिए सोच समझकर बोलो, सही समय का सम्मान करो और अपने भरोसे को सहेज कर रखो। दुख से पहले ही दुखी होना अपने मन को अनावश्यक यातना देना है। सच्चाई यह है कि बदलाव और परिश्रम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कठिनाइयों में ही तुम्हारी असली परीक्षा होती है और वही तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाती है। दुनिया का सबसे मजबूत कवच है विनम्रता। यह तुम्हें हर कठिनाई से बचा सकती है और तुम्हारे रास्ते के अंधेरों में रोशनी कर सकती है। अपने आत्मविश्वास और कर्म को अपना आधार बनाओ और हमेशा याद रखो कि भगवान तुम्हारे हर सही प्रयास का फल जरूर देंगे। जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है और बरसात गिरी और कानों में यह कह गई कि गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती। यह जीवन की सच्चाई है। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं और साथ ही साथ हमारी परिस्थितियां भी बदलती हैं, लेकिन यह हमें सिखाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती।
हमें किसी भी हालत में संतुलित और धैर्यपूर्ण रहना चाहिए। दूसरों पर पीएचडी करने से बेहतर है कि हम खुद ग्रेजुएट हो जाएं। हम हमेशा दूसरों की गलतियां और व्यवहार पर ध्यान देते हैं, लेकिन खुद को समझना और सुधारना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही सच्ची परिपक्वता है। सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें उनकी अहमियत और उनके साथ का सम्मान करना चाहिए, ताकि रिश्ते मजबूत हो सकें। जो स्वयं को पहचान लेता है वही इस संसार की असलियत को समझ सकता है। अरमान वही अच्छे होते हैं जिनके लिए तुम्हें अपना स्वाभिमान गिरवी न रखना पड़े। जो इच्छाएं आत्मसम्मान की कीमत पर पूरी हों, वे इच्छाएं नहीं होती, वे आत्मा का सौदा होती हैं। जीवन में अच्छी किताबों की तरह अच्छे लोग भी तुरंत समझ में नहीं आते। उन्हें समय देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और फिर महसूस करना पड़ता है। तमाशा तो पूरी जिंदगी बन चुकी है और सबसे बड़ा दुख यह है कि इस नाटक के सारे किरदार हमारे अपने निकले। किसी को खो देने के बाद भी उसी से मोहब्बत करते रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। यह संसार ऐसा है जहां झूठ से सबको नफरत है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। यही कारण है कि सत्य अकेला रह जाता है और झूठ भीड़ के साथ चलता है। लेकिन हालात चाहे जैसे भी हों, उन्हें इतना मजबूत मत बनने दो कि वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ दें। तुम्हारी हिम्मत ऐसी हो कि हालात खुद हार मान जाएं। रिश्ते निभाने का दावा वही सबसे ज्यादा करते हैं जो सबसे ज्यादा तुम्हारा दिल दुखाते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद से रिश्ता बनाओ, ताकि जब दुनिया दूर हो जाए तुम अपने साथ खड़े रह सको। इस संसार में बहुत कम लोगों को तुम्हारे अच्छे बुरे हालात से कोई मतलब होता है। लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से पहचान सकते हैं, लेकिन याद हमेशा तुम्हारा स्वभाव रखा जाता है। आदमी वही काम का होता है जो दुख में साथ दे। खुशी में तो तमाशा देखने वाले भी तालियां बजा देते हैं। दुख की घड़ी ही बताती है कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल मौके का साथी। इस दुनिया में गलत लोग नहीं थकाते। सबसे ज्यादा तकलीफ शरीफ लोगों को दी जाती है, क्योंकि उन्हें तोड़ना आसान होता है। वे आवाज नहीं उठाते। लेकिन गलत लोगों के आने का अफसोस मत करो। अगर परेशानियां जिंदगी में हैं, तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर किसी की जिंदगी में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन हर कोई उन्हें चेहरे पर नहीं दिखाता। मुस्कुराना मत भूलो, क्योंकि यह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है, न कि कमजोरी का। लोग अक्सर खामियां याद रखते हैं, लेकिन अच्छाइयां भूल जाते हैं। मेरी खासियतों को किसी ने पहचाना नहीं, लेकिन मेरी गलतियां सभी को याद रही। यही दुनिया है। यहां लोग सूरज की गर्मी को कोसते हैं, लेकिन उसकी रोशनी का आभार नहीं मानते। आरंभ हो लेकिन अंत ना हो। मन इतना भी स्वतंत्र ना हो कि किसी का अहित कर दे। सुख थोड़ा मिले, ये कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मन में कभी छल कपट ना आए। जो लोग तुम्हारे मन में जगह बना लें, उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतर जाएं, उनसे संभल कर रहो। क्योंकि रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, स्वार्थ से नहीं। जिसकी गलतियों को माफ कर करके मैंने हर बार रिश्ता निभाया, उसी ने मुझे हर बार यह एहसास दिलाया कि मैं उसके लिए फालतू हूं। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को खुद के लिए जरूरी मान लिया, उस दिन कोई तुम्हें गैर जरूरी महसूस नहीं करा पाएगा। जब जेब का वजन भारी हो तो लोग तुम्हारी बकवास को भी ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब जेब खाली हो, तब चाहे कितनी भी सच्ची बात कहो, दुनिया उसे नजरअंदाज कर देती है। इसलिए अपनी कद्र खुद करो, दुनिया के मापदंड पर मत चलो। भरोसा रखो, हर चीज किसी कारण से होती है। जो भी घटना तुम्हारे जीवन में घटती है, वह तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें बेहतर बनाने के लिए होती है। जब कोई परेशानी में तुमसे सलाह मांगे, तो सिर्फ सलाह देने तक सीमित मत रहो, बल्कि उन्हें अपना साथ भी दो। सलाह गलत हो सकती है, लेकिन साथ देने से तुम्हारे सच्चे भाव प्रकट होते हैं। जब किसी से अपने दिल की बात ना कह पाओ, तो अकेले में रो लेना। वह रब सब जानता है, तुम्हारे हर आंसू की वजह समझता है। और जो मोहब्बत में टूटे हैं, वे जानते हैं कि अकेलेपन से प्यार कैसे किया जाता है। क्योंकि जब तुम्हारा दिल टूटता है, तो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा अकेलापन बन जाता है। वह बहुतों के नसीब में नहीं होता। कृतज्ञता ही वह शक्ति है जो दुख को भी सहजता से स्वीकार करने की क्षमता देती है। आज दुनिया का अंत देखने को मिल रहा है। राजनीति से कानून खत्म हो रहा है, लेकिन स्कूलों में पढ़ाई खत्म हो रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। लेकिन सबसे दुखद यह है कि परिवारों में रिश्ते खत्म हो रहे हैं। इंसान बाहर की दुनिया को सुधारने में लगा है, लेकिन अपने ही घर में प्रेम और विश्वास को बचाने में असफल होता जा रहा है।
कुछ चीजें हम अहंकार के कारण नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़ते हैं। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। इसलिए मत कर इतना गुरूर अपने आप पर कि जब वक्त तेरा न्याय करे तो तू अपने ही फैसलों पर पछताए। यह संसार बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और जो व्यक्ति खुद को सबसे ऊपर समझता है उसे समय एक न एक दिन उसकी वास्तविकता दिखा ही देता है। इस दुनिया में किसी से हमदर्दी की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो सबसे अधिक चाहने का दावा करते हैं वही सबसे गहरे घाव दे जाते हैं। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं, क्योंकि वे हमें दूसरों पर निर्भर बनाती हैं। जब तक जीवन में किसी से अपेक्षा नहीं होगी तब तक तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। यह जीवन का एक कठोर लेकिन सटीक सत्य है। जीवन ने सिखाया कि कोई कितना भी अपना लगे वह पहले खुद का ही भला देखता है। यह आवश्यक नहीं कि हर शिक्षा केवल किताबों से मिले, कुछ पाठ जीवन और रिश्ते भी सिखाते हैं। जो सबक अनुभव से मिलते हैं वे सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं, क्योंकि वे हमें वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं और आत्मनिर्भर बनाते हैं। आज के समय में रिश्ते अजीब हो गए हैं। सबके पास फुर्सत है, लेकिन किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। मतलबी रिश्तों की दुनिया में सच्चाई और अपनापन खोजना कठिन हो गया है। इसलिए जो भी सच्चे रिश्ते तुम्हारे पास हैं, निर्मल, निस्वार्थ और सत्य के निकट। बात करने की चाहत हर किसी में होती है, लेकिन बात उन्हीं से करो जिनसे संवाद करना आत्मा को शांति दे। यदि तुम्हारी बात किसी के लिए बोझ बन रही है तो वहां मौन ही बेहतर है, क्योंकि सच्चा रिश्ता वह है जहां तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही सुकून दे। चेहरा, दौलत, दिखावा ये सब क्षणिक हैं, लेकिन व्यवहार और शब्द ये ही तुम्हारी असली पहचान है। इसीलिए इनका चयन सावधानी से करो, क्योंकि इन्हीं से तय होता है कि तुम किसके हृदय में स्थान पाते हो। आज मनुष्य ही मनुष्य से छल कर रहा है और दोष किस्मत को दे दिया जाता है। भाग्य को कोसना सरल है, पर अपने कर्मों की समीक्षा करना कठिन। परंतु अच्छे दिन कभी बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है, और उसी में तुम्हारी आत्मा तपती है। संघर्ष ही वह यज्ञ है जिसमें तुम्हारे भीतर का हर अवांछित तत्व भस्म होता है और शुद्ध चेतना उभरती है। इसलिए डरो मत। यदि टूट रहे हो तो जानो मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं। यदि अकेले हो तो जानो मैं तुम्हें अपने निकट बुला रहा हूं। और यदि सन्नाटा है तो वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। यह संसार कभी तुम्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करता हूं जिसमें तुम हो, बिना शर्त, बिना बदलने की मांग के। तुम्हारी जिंदगी का लेखक कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। यह जीवन तुम्हारे हाथों में दी गई वह कलम है जिससे हर दिन एक नया पृष्ठ लिखा जाता है। तुम चाहो तो उसे शिकायतों से भर सकते हो और चाहो तो उसे संकल्पों से सजा सकते हो। इस यात्रा में यह आवश्यक नहीं कि तुम्हें मनचाहे किरदार मिले, लेकिन यह जरूर तय है कि तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारा आत्मसम्मान ही यह तय करेगा। कामयाबी अक्सर भेष बदल कर आती है, डर के आगे हमेशा जीत होती है। सच्ची इबादत वही है जो दिल से की जाए। मानवता का असली अर्थ यही है कि तुम्हारा दुख किसी और को न मिले और तुम्हारा सुख सबके साथ साझा हो। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच बोलना। यह तुम्हें सच्चे शत्रु देगा, लेकिन झूठे मित्रों से बचाएगा। बुरे कर्म स्वतः होते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों के लिए प्रयास करना पड़ता है। अपनी भक्ति, कर्म और विश्वास से जीवन को सच्चाई और गरिमा के साथ जियो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। जो बीत गया वह सिखा कर गया है, और जो आने वाला है वह उससे बेहतर होगा। बस तुम अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखो। यह बात भले ही छोटी लगे, लेकिन बहुत गहरी है। कभी भी खुद को खास समझने के भ्रम में मत पड़ो, क्योंकि सच तो यह है कि अक्सर लोग तुम्हें पाकर भी तुम्हारे जैसे या तुमसे बेहतर की तलाश में लगे रहते हैं। इसलिए स्वयं को उनकी नजरों से नहीं, अपने आत्मबोध से पहचानो। अगर किसी के साथ चलने की हिम्मत नहीं है तो उसके साथ प्रेम का अभिनय मत करो, क्योंकि तुम्हारे मजे के खेल में किसी और की पूरी जिंदगी बिखर सकती है। जो सब्र की परीक्षा लेना चाहता है उसे यह जानना चाहिए कि मैंने मुस्कुराकर उसे भी छोड़ दिया जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा था। लोग समझें या न समझें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वही नहीं समझते जिनसे उम्मीद होती है तब तकलीफ बहुत गहरी हो जाती है। सच्चाई यही है कि अगर तुम हर चीज में खुद जैसा इंसान ढूंढोगे तो बहुत अकेले रह जाओगे। इंसान को समझने में समय लगता है और स्वीकार करने में समर्पण। दूरी मायने नहीं रखती अगर दिलों में सच्चाई और वफादारी हो,
क्योंकि रिश्ता पास होने से नहीं, सच्चा होने से चलता है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना कई बार तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं तो अंदर केवल खोखलापन ही मिलता है। प्रेम वह नहीं जो केवल सुविधा और प्रसन्नता के समय साथ दे। प्रेम वह है जो 100 गलतियों को सुधार कर भी जीवन भर साथ निभाए। सच्चा रिश्ता वही होता है जो कठिनाइयों में भी अडिग रहता है। डिग्री के लिए इतना मत पढ़ो कि जीवन की वास्तविक पाठशाला ही समझ न आए। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन के लिए नहीं होती, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करने के लिए होती है। मजा और आनंद में बहुत अंतर है। मजा पाने के लिए धन चाहिए, लेकिन आनंद पाने के लिए केवल अपने प्रियजन ही पर्याप्त होते हैं। जीवन में सब कुछ यहीं छूट जाता है। फिर भी हम अनजाने में एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बने रहते हैं जिसका कोई वास्तविक अंत नहीं। ये जीवन भी कितना विचित्र है। बहुत कम समय में पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है और फिर एक दिन मरने के लिए तैयार होना पड़ता है। इस संसार में आधी दुनिया केवल इसलिए दुखी है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते उस शांति को खो देते हैं जो वास्तव में भीतर ही थी। निराशा से दूर रहो, क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी ही ताले को खोल देती है। कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आते, वे केवल कुछ पल के लिए आते हैं, हमें कुछ सिखाने और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने। याद करना और याद आना दो अलग बातें हैं। हम उन्हें याद करते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, और हमें वही लोग याद करते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जीवन एक इम्तिहान की तरह गुजरता है। एक जख्म भरता नहीं कि दूसरा आने की जिद करता है। यह सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आते हैं तो अक्सर पुराने लोग भूल जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि जो सच्चे हैं वे कभी तुम्हारे दिल से दूर नहीं होते। यदि जीवन में बाण बने तो महाभारत होगा, लेकिन यदि वही जीवन फूल बने तो सुकून मिलेगा। विनम्रता का सबक ताले से सीखो। ताला टूट सकता है, लेकिन जिम्मेदारियां और मां का प्रेम कभी नहीं बदलता। किसी की बुराई करने से तुम्हारा चरित्र पता चलता है, न कि उस व्यक्ति का जिसकी तुम बुराई कर रहे हो। लोग किसी और के बारे में क्या कहते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वे खुद कैसे हैं। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते, बल्कि कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए, क्योंकि उनके लिए अहंकार से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रेम और अपनापन। लेकिन हर रिश्ता इसी भावना को नहीं समझता। जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है वही वास्तव में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत शुद्ध हृदय और सच्चे कर्म होते हैं। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे मत बनो जो न केवल दूसरों का रास्ता रोकता है बल्कि खुद भी आगे नहीं बढ़ता। असली बड़ा आदमी वह है जिसके साथ समय बिताने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस न करे। चाहे शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। सिर्फ चाहत से कुछ नहीं मिलता। किस्मत का भी अहम रोल होता है, क्योंकि हर चीज का अपना वक्त और तरीका होता है। कई बार तुम चाहकर भी किसी को नहीं पा सकते, क्योंकि वह तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा होता। मरने के बाद लोग प्यार जताते हैं, लेकिन जीते जी वह प्यार नहीं दिखा पाते। अगर सच्चा प्यार समय पर जताया जाए तो वह किसी की जिंदगी को लंबा और खुशहाल बना सकता है। भरोसा खुद पर और अपनों पर बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो रिश्ता खुद टूट जाता है। कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम शांत और धैर्यवान रहो तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। गहरी बातें वही समझता है जो खुद गहरी चोटें सह चुका हो। मजबूत वही है जो रोने के बाद भी खुद को समझाता है कि उसका रब है और वह सब ठीक कर देगा। अगर किसी इंसान में कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करो, लेकिन अगर कोई खामी देखो तो उसे सहन करो और अपने संस्कारों को निभाओ। तुम हंसो तो साथ हंसे और तुम रो तो तुम्हारे साथ रोए। अगर तुम बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहो, रुको मत। देखना, एक दिन यही बुरा वक्त पीछे छूट जाएगा और तुम मजबूत होकर आगे बढ़ जाओगे। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम किसी के लिए खुद को बदल लेते हो और फिर भी वह तुम्हारी कद्र नहीं करता। याद रखना, जो तुम्हें अपनापन देकर भी अनदेखा करे वह कभी तुम्हारा सच्चा अपना था ही नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारी बहुत ज्यादा चापलूसी करता है उसके हाथ में अक्सर एक छिपा हुआ चाकू भी होता है। मीठे शब्दों पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं कि तुम्हारे भरोसे को हमेशा कायम रख सके। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें सच्चे दिल से निभाओ। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। हर बार नया ढूंढने की कोशिश में वे उन लोगों को खो देते हैं जो वास्तव में उनके लिए मायने रखते थे।
किताबों ने हमें यह नहीं कहा कि सिर्फ हमें पढ़ो, बल्कि यह कहा कि हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीजों को बदलने की बेचैनी पैदा हो सके। शिक्षा और अनुभव हमें केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमें जीवन को समझने की क्षमता भी देते हैं। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, लेकिन बेमतलब की बातें जिनसे हो वही हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। सच्चे रिश्ते वहीं होते हैं जहां कोई स्वार्थ ना हो, सिर्फ अपनापन हो। समय और समझ कभी एक साथ नहीं आते। जब समय होता है तब हमें समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब समय बीत चुका होता है। इसीलिए हर क्षण को ध्यान से जियो, क्योंकि जीवन दोबारा वही अवसर नहीं देगा। जीवन के सत्य अक्सर कठिन होते हैं, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। कड़वी दवा की तरह इसका असर कुछ देर के लिए पीड़ा देता है, लेकिन इसका लाभ जीवन भर रहता है। मां के बिना घर बिखर जाता है और पिता के बिना पूरी दुनिया। कभी कभी खुद को बदलना भी पड़ेगा, हालातों में ढलना भी पड़ेगा। लाख चुनौतियां आईं, लेकिन जीवन में सभी को साथ लेकर चलना ही सच्ची सफलता है। किसी के बारे में वह ऐसा है, वह वैसा है कहने से पहले खुद को देखो, तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वभाव कैसा है। जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। एक गलती पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकती है, बस उससे सीखने की दृष्टि होनी चाहिए। यह संसार ऐसे ही है, अच्छे लोग खामोश होते हैं और सच्चाई शांति से रहती है, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देता है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को समझते हैं वे सबसे अच्छे मित्र होते हैं, और जो बुरा मानते हैं वे कभी सच्चे मित्र नहीं हो सकते। सच्चाई अक्सर खामोशी में मिलती है, क्योंकि कभी कभी शब्दों से अधिक हमारे कर्म और हमारी चुप पे होती है जो सबसे अधिक बोलती है। झूठ को होठों पर रखने की आदत होती है, लेकिन सच्चाई वह है जो दिल से निकलती है, और समय उसे हमेशा उजागर कर देता है। घमंड केवल एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज समय और कुदरत ही करती है। समय की धारणा के साथ इंसान अपने गलत फहमियों को समझता है और अपनी मानसिकता को बदलता है। सही लोग यदि साथ हों तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। इसलिए अच्छा समय कभी इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हर समय को अपने आचरण और दृष्टिकोण से अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान बुरा तब बनता है जब वह सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है। इसलिए बुरा मत मानो। कभी कभी बुरा अवसर भी तुम्हें भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। कठिनाई का समय भी अक्सर हमें नए सबक सिखाने के लिए होता है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लो। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जब रिश्ते सूखने लगते हैं तो उन्हें फिर से हरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय रहते रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। अहंकार का अंधा इंसान अपनी गलतियों को नहीं देखता। डांटने का हक केवल उसे ही होता है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। इसलिए हर डांट को अपमान मत समझो। कभी कभी यह सबसे बड़ी सीख होती है। हीरे से हीरा काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। बुरे लोगों के साथ बुरा करने से तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। अगर कोई बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ न छोड़े तो उसे ध्यान से देखना। हो सकता है वह इंसान न होकर खुदा हो। अभिमान और अकड़ एक मानसिक बीमारी की तरह होती है। यह धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। अगर तुम अपने कर्मों और मेहनत में ईमानदारी रखोगे तो किस्मत भी पलटेगी। संबंध कोई भी हो, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, यह तुमसे केवल तुम्हारा समय मांगता है। समय वह नहीं जो पूरा दिन चाहिए, बल्कि वह कुछ पल जहां तुम बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सको। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। दुनिया तुम्हें वही बना देगी जो वह चाहती है। इसलिए स्वयं को वैसा बनाओ जैसा तुम बनना चाहते हो। हम जीत हार, सफलता असफलता में इतना उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद जिंदगी ही है, इसलिए इसे खुलकर जियो। जब किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जब कोई तुम्हारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो घबराओ मत। शायद ईश्वर तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। जीवन की सच्चाई यह है कि जो हमें लगता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है, वह जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें यह समझना होता है कि हमें अकेले रहना आना चाहिए। केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर ही हम जीवन की कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है।
पैसा केवल कागज का टुकड़ा है, लेकिन यह किसी की जिंदगी बनाने और बिगाड़ने का खेल खेलता है। समझदार इंसान न तो किसी की बुराई सुनता है और न ही किसी की बुराई करता है। आदतों को समय पर नियंत्रित करो, क्योंकि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वे जल्दी ही लत बन जाती हैं। जो रिश्ते हमें समझे बिना ही अपना बना लें, वही रिश्ते हमारी जिंदगी को सुंदर बनाते हैं। इस संसार में पैसा और पद का महत्व बढ़ गया है, लेकिन यह ध्यान रखें कि इनसे आपकी अच्छाई या सच्चाई तय नहीं होती। धन और ताकत किसी की गलतियों को ढक सकते हैं, लेकिन वे व्यक्ति के असली मूल्य का पता नहीं देते। कलयुग की पहचान ही यह है कि रिश्ते अक्सर स्वार्थ के धागों से बंधे होते हैं और सच्चे दिलों को कई बार चोट पहुंचाई जाती है। बुद्धि, योग्यता और शक्ति भले ही महान हो, लेकिन अगर उनका उपयोग गलत दिशा में किया जाए तो वे सम्मान के योग्य नहीं होते। रावण जैसे पात्र हमें यही सिखाते हैं कि अच्छाई का मापदंड केवल ताकत नहीं, बल्कि उस ताकत का सही इस्तेमाल है। जिंदगी को आसान बनाने का एक सरल उपाय यह है कि खुद के दुख और दूसरों की खुशी गिनना छोड़ दें। जब आप इन चीजों से ऊपर उठेंगे तो आपके लिए हर दिन एक नए अवसर की तरह होगा। जो लोग सच्चाई के साथ रहते हैं, वे नफरत करने वालों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि हर हाल में अपनी आत्मा का संतुलन बनाए रखना ही असली विजय है। जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम उनका महत्व समझने की जगह उन्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, और जब जिंदगी चोट देती है तब हमें उनकी याद आती है। इंसान बाहर से शांत, सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत कुछ सहता है। मुस्कान के पीछे आंधियां होती हैं और हर मजबूत इंसान के पीछे अनगिनत टूटी हुई रातें। कुछ रिश्तेदार भी राजनीति की तरह होते हैं, इसलिए जीवन को गहराई से देखो, हर अनुभव से सीखो और हर दर्द को दिशा बना लो। अपने लिए जियो, लेकिन अहंकार के बिना। दूसरों के लिए करो, लेकिन उम्मीद के बिना। और ईश्वर में भरोसा रखो, लेकिन अपनी मेहनत के साथ। जीवन में जो भी गुजरता है उसे स्वीकार करना सीखो। दोस्त बदल जाते हैं, वक्त नहीं रुकता। पैसा खोकर वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ वक्त कभी नहीं लौटता। सच्चे और मजबूत लोग सादगी में जीना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें दिखावा नहीं, वास्तविकता पसंद होती है। अच्छे दिन हमें खुशी देते हैं, बुरे दिन हमें अनुभव देते हैं, और सबसे कठिन दिन हमें जीवन के सबसे गहरे सबक सिखाते हैं। जीत का असली मजा तभी आता है जब दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वही डर एक दिन तुम्हें खत्म कर देगा। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां भी बदल जाती हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर शांति और आत्मविश्वास बना लेते हैं, तभी हमें अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य समझ में आता है। इस दुनिया में अच्छाई का कोई निश्चित नियम नहीं है। हर किसी से अच्छाई की उम्मीद करना अपने आप को निराशा देने जैसा है। गलत फहमियां रिश्तों को कमजोर कर देती हैं। अगर विश्वास टूट गया तो माफी का कोई अर्थ नहीं बचता। शब्दों से ज्यादा अहमियत कर्मों की होती है। जो लोग दूसरों को सुनने के बजाय देखने पर यकीन करते हैं, उनके लिए बोलने के बजाय करके दिखाओ। अपनी प्रतिस्पर्धा खुद से करो, दूसरों से नहीं। यही तुम्हारे विकास और सफलता का मार्ग है। जो समस्याएं और चुनौतियां आज तुम्हारे सामने हैं, वे केवल तुम्हारे पुराने कर्मों का फल हैं। इसलिए उन्हें सहर्ष स्वीकार करो और आगे बढ़ो। इंसान का जीवन कितना अनिश्चित है। जन्म की खबर महीनों पहले मिलती है। रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिसे याद करके तुम आंसू बहा रहे हो, वह किसी और को हंसाने में व्यस्त है। यही संसार का स्वभाव है। यदि मनुष्य का चरित्र आईने में दिखता तो शायद कोई भी दर्पण देखने का साहस नहीं करता। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो और केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करो जो विश्वास के योग्य हैं। जीवन को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि दुनिया में पढ़ने वाले कम हैं और पन्ने फाड़ने वाले अधिक। अपनी गरिमा को बचाए रखो, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को छीन ले, वह रिश्ता नहीं, केवल घुटन है। सच्चा संबंध वही है जो तुम्हारी स्वतंत्रता को बनाए रखे, न कि वह जो तुम्हें बोझ बना दे। याद रखो, जो लिखा जा चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करो और अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाए रखो। शब्दों की धार इतनी तेज होती है कि यह खून के रिश्तों को भी काट सकती है। इसीलिए जहां समझने की क्षमता ना हो, वहां शिकायत करने से बेहतर है मौन रहना। क्योंकि जब किसी को तुम्हारी परवाह ही नहीं, तो शिकायत का कोई अर्थ नहीं। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती। कुछ चीजों के लिए स्वयं को काबिल बनाना पड़ता है। यदि जीवन संवर जाए तो तकदीर बनती है, और यदि बिखर जाए तो तमाशा।
इसलिए अपने कर्मों को अपनी तकदीर बनाने दो, न कि किसी और के निर्णय को। अगर हमारी फितरत सहने की ना होती तो तुम्हारी हिम्मत हमें कुछ कहने की भी ना होती। धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक सशक्त बनाती है। लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। एक गलती की देर है और वे तुम्हारी सारी अच्छाइयां भूल जाएंगे। जब तक किसी पर खुद ना गुजरे तब तक एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। यही संसार की सच्चाई है। जिन चीजों को बदला नहीं जा सकता उनके बारे में सोचना ही व्यर्थ है। जितना जल्दी यह समझ जाओगे उतना ही कम मन को पीड़ा होगी। मैं नहीं जानता कि मैं अच्छा हूं या बुरा, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। यही आत्मा की शुद्धता का प्रमाण है। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि जब वह टूटे तो तुम्हारा मन भी टूट जाए। जिंदगी को सिर्फ किताबों में मत खोजो, क्योंकि जिंदगी खुद एक किताब है और इसके हर पन्ने पर तुम्हारे कर्मों की कहानी लिखी जाती है। जिंदगी के हर सवाल का उत्तर भी तुम्हें जिंदगी ही देती है। बस उसे धैर्य, साहस और शांति से पढ़ना आना चाहिए। नाम और पहचान छोटी हो कोई बात नहीं, लेकिन वह तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, उधार की नहीं। जीवन में छोटे हों या बड़े, सबका सम्मान करो, सबकी इज्जत करो, क्योंकि जहां इज्जत कम हो जाती है वहां आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ सच बोल देता है वह दिखावे से नहीं, दिल से जुड़ा होता है। गुस्सा और आंसू दोनों इंसान को वह सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं जिसे वह सामान्य स्थिति में कभी नहीं कह पाता। जब दिल भावनाओं से भर जाता है तो शब्दों में कोई बनावट नहीं होती, वहां केवल सच्चाई होती है, निश्चल और निर्मल। जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करती रहेगी, क्योंकि यह दुनिया केवल उन्हीं की सुनती है जिनके पास साबित करने के लिए कुछ होता है। जब तक तुम्हारे पास परिणाम नहीं होंगे तब तक तुम्हारे विचारों की कोई कीमत नहीं होगी। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं, क्योंकि हर चीज का एक सही समय होता है और जो व्यक्ति उस समय को पहचान लेता है वह कभी असफल नहीं होता। जिसे यह कला आ जाती है कि किससे, कहां और क्या बात करनी है, वही इस दुनिया में व्यर्थ के विवादों से बच पाता है। आजकल चश्मदीद गवाह अंधे बन जाते हैं और जो सुनते हैं वे भी बहरे बनकर रह जाते हैं। दलील झूठों की मानी जाती है और सच्चाई बोलने वालों को अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि इस युग में सच सुनना किसी को पसंद नहीं। यह दुनिया अजीब है जनाब। वह तो भाव में है, श्रद्धा में है और निस्वार्थ समर्पण में है। कल हम नहीं होंगे, ना कोई शिकायत ना कोई गिला। इसलिए आज को इस तरह जियो कि जब तुम न रहो तब भी तुम्हारी आत्मा की सौम्यता, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा कर्म इस संसार में शेष रह जाए। अपने सपनों के पीछे इतना चलो, इतना तप करो कि एक दिन तुम्हारा जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए और तुम्हें पाना उनके लिए सपना। गलतियां होना इस बात का संकेत है कि तुम प्रयासरत हो, और प्रयास वही करता है जो भीतर से जागृत है। जो गिरता है वही उठने का संकल्प करता है। पर याद रखो, समय और शब्द ये दोनों जब एक बार निकल जाते हैं तो लौटते नहीं। इनका प्रयोग करो, लेकिन सजग होकर, क्योंकि समय अगर मौन होकर चला जाए तो पछतावे की आवाज बहुत तेज होती है। सहनशीलता भी आवश्यक है। हर दिन तारीफ मिलने लगे तो व्यक्ति यथार्थ से दूर चला जाता है। जीवन केवल प्रशंसा से नहीं, आत्मनिरीक्षण से भी संवारा जाता है। जो विनम्र रहता है वही आगे बढ़ता है, और जो सीखने के लिए तैयार रहता है वही पूर्ण होता है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं। जब आत्मा में विश्वास, संकल्प में अग्नि और दृष्टि में लक्ष्य हो तो असंभव भी पिघलता है। याद रखो, तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह ईश्वर का ही अंश है। जब तुम उस अंश को पहचान लोगे तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। कुछ चीजें छूटती नहीं, बस बदल जाती हैं। जब कोई पास से चला जाता है तो आंखों में रह जाता है, और जब आंखों से दूर हो जाता है तो यादों में बस जाता है। यही जीवन का नियम है। कोई भी पूरी तरह से खोता नहीं, वह बस किसी और रूप में हमारे भीतर बना रहता है। इस संसार में ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है, यहां केवल कर्मों का सिक्का चलता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें डगमगाने ना पाए। जैसे उल्लू को सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति को सद्भावना और सौजन्य नजर नहीं आते। कुछ लोग कितनी भी भलाई कर दो उसे देखने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा होता है।
इसलिए उनकी स्वीकृति की चिंता किए बिना अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। इसलिए समय रहते उनके कद्र करना सीखो। सुरुचिपूर्ण व्यवहार रखो, क्योंकि चेहरे तो फिल्टर से चमक सकते हैं, लेकिन दिल को चमकाने के लिए सच्चाई और अच्छाई की जरूरत होती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा कहें, तो सबसे पहले अपना नाम अच्छा रखो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कभी मत भूलो कि बातें हमेशा मीठी होती हैं, लेकिन सच्चे इंसान की बातें कभी कड़वी हो सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि तुम अच्छे हो तो हर कोई तुमसे प्यार करेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वे रिश्तों को भी तराजू में तौलने लगते हैं। रिश्ते बनाते वक्त दो तरह के लोगों से हमेशा बचो। एक वे जो हमेशा बिजी रहते हैं, और दूसरे वे जो घमंडी होते हैं। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं तो उस पर दाग लग जाता है, जो धोने से भी नहीं जाता। यह कलयुग है। यहां अगर मीठे बनकर रहोगे तो लोग केवल तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। हमेशा जीतने का जज्बा बनाए रखो, क्योंकि जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है और हर बार जीतने की कोशिश हमें मजबूत बनाती है। जीवन में जब तुम दूसरों के लिए खुशी का कारण बनो, तब यह याद रखना कि यह तुम्हारे अस्तित्व की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लोग गलत करके भी अपने आप को सही ठहराते हैं, और जो सही हैं वे अक्सर चुप हो जाते हैं। पर यह चुप्पी तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहो, क्योंकि दुनिया की स्थिरता केवल एक भ्रम है। जो सच्चे हैं वे तुम्हारे जीवन में बिना किसी मजबूरी के रहेंगे। जब कोई तुम्हें दिल से चाहता है तो वह तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। समय से अधिक मूल्यवान होती हैं भावनाएं। इन्हें केवल उन्हीं पर खर्च करो जो इनकी कदर करते हैं। हमने बुरे वक्त का सामना किया है, इसलिए हम किसी का बुरा नहीं सोच सकते। और जो सबक हमने जिंदगी से सीखे हैं वे किताबों से नहीं, अनुभवों से आए हैं। वक्त एक तराजू है जो कठिन समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जो वास्तव में तुम्हारे हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। जो सिर्फ समय के साथी हैं वे अवसर बदलते ही अपने रंग बदल लेंगे। इसलिए अपने कर्मों को पहचानो, अपने विचारों को परिष्कृत करो और अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि जब समय तुम्हारा मूल्यांकन करे तो तुम स्वयं के प्रति संतुष्ट रहो। जो इंसान नींद और निंदा पर विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लगे तो समझ लो वह अपना नहीं रहा। इस दुनिया का नजरिया बदल रहा है। झूठ बोलने वाले रिश्ते निभा लेते हैं, जबकि सच बोलने वालों के रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, परंतु हर चीज के लिए इसकी जरूरत होती है। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात नहीं करते और मरने के बाद उसे हिलाकर पूछते हैं कि वह कुछ क्यों नहीं बोलता। जिंदगी कांटों का सफर है, लेकिन हर कदम पर तुम्हारी ताकत तुम्हारी दिशा तय करती है। सपनों के लिए मेहनत करने में अगर दम घुटता है तो बर्बाद होकर बदनाम होने में कोई आनंद नहीं। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि दूसरों के सहारे तो केवल जनाजे उठते हैं। धोखा, झूठे वादे, नीची सोच और गलत इरादे इंसान को जन्मों तक मुक्त नहीं होने देते। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से ही सही पर मिलता जरूर है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन किसी की बेइज्जती करना पाप है। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातें भी आत्मा तक को छलनी कर देती हैं। जिंदगी में कभी कभी सब कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते, सपने और अपने। कुछ लोग जो शुरुआत में खुशी बनकर आते हैं ताम्र दर्द बनकर दिल में रहते हैं। इसलिए दूसरों के लिए ऐसी राह बनाओ जो सुखद और शांति से भरी हो। कर्म का महत्व, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। हर कर्म का अपना समय और परिणाम होता है। बिना चिंता किए अपना कर्तव्य करो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। सही समय पर तुम्हारे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। हर इंसान अपनी काबिलियत में श्रेष्ठ है। जैसे ब्लेड की धार तेज होती है पर वह पेड़ को नहीं काट सकती, कुल्हाड़ी मजबूत होती है पर बाल नहीं काट सकती, इसी प्रकार अपनी तुलना किसी और से मत करो। दुनिया केवल उन्हीं का हालचाल पूछती है जो अपनी पहचान खुद बनाते हैं। अगर तुम डर को जीतना चाहते हो तो घर पर बैठकर उसके बारे में ना सोचो। बाहर जाओ और यकीन हो जाएगा कि डर केवल एक भ्रम है। दूसरों में एक ऐसी इच्छा जगाओ जो यह कर सकता है, क्योंकि उसके पास पूरी दुनिया है। ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम पहले से ही खुश थे, और इससे तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। कोई कहता है कि किसी को गम नहीं होता, लेकिन सच यह है कि गम तो सबके होते हैं,
जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। तुम यही में अच्छे अवसर को ढूंढने में लगे हो, पर तुम जिंदा हो और यही बड़ा अवसर है। रथों में मिठास रखने के लिए केवल एक शर्त है। स्पष्ट है कि हमें अपने आसपास ऐसे लोगों का चुनाव करना चाहिए जो सच्चे और ईमानदार हों। अपने रिश्तों में सच्चाई और विश्वास की नींव रखना आवश्यक है। इसलिए अपने संबंधों को समझदारी से चुनो और उन पर ध्यान दो जो तुम्हें वास्तविक मूल्य देते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक अनोखी क्षमता होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि अगर हम सिर्फ दूसरों की सफलता पर नजर रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गवा देते हैं। उसकी दृष्टिकोण में है। जो लोग केवल बाहरी आभा को देखते हैं वे तुम्हारे विचारों की गहराई को नहीं समझ सकते। जिनकी दृष्टि सतह तक सीमित है वे आत्मा की तरंगों को कभी अनुभव नहीं कर सकते। और यह भी सत्य है कि गूढ़ बातों का मर्म केवल वे समझते हैं जो सोचने का साहस रखते हैं, जो उस मौन को सुन सकते हैं जो शब्दों के पार होता है। तुम्हारे होने का मूल्य वहां नहीं है जहां पहले से ही प्रकाश फैला हो। चिराग का महत्व वहां होता है जहां अंधकार है। इसलिए हमेशा वहीं जाओ जहां तुम्हारी उपस्थिति अर्थ रखती हो। यह संसार कई बार तुम्हें कम आंकता है, लेकिन तुम स्वयं को पहचानना मत छोड़ना। तुम्हारी रोशनी किसी और की रोशनी को छोटा नहीं करती, पर अगर कोई उसे बुझाने का प्रयास करे तो उसे अपने भीतर के अंधकार से लड़ने दो। तुम शांत रहो। यह युग ऐसा है जहां लोग अपने मन में छल रखते हैं और जुबान पर प्रेम का अभिनय करते हैं, लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है वह मौन से भी अपनी भावना पहुंचा देता है। उसका प्रेम किसी अपेक्षा पर टिका नहीं होता, वह बस देना जानता है, बिना कुछ मांगे, बिना किसी शर्त के। वही प्रेम दिव्यता के निकट होता है, वही प्रेम ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। सबको बदलने की बात करने से पहले खुद को बदलना सीखो, क्योंकि स्वयं को समझ लेना, स्वयं को साध लेना, यह संसार जीतने से कहीं कठिन है। हर कोई कहता है कि दूसरों को जज मत करो, माफ कर दो, पर कितने हैं जो अपने भीतर के कटु अनुभवों को शांति में बदल पाते हैं? यदि किसी को माफ नहीं कर सकते तो कम से कम उसे अपने स्मरण से मुक्त कर दो, क्योंकि जितना अधिक तुम अपने भीतर द्वेष पालोगे उतना ही भीतर का प्रेम सूखता जाएगा। तनाव यदि तुम्हें तोड़ देता है तो सफलता तुम्हें संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि जीवन की ऊंचाइयां केवल वही सह सकता है जो अपने भीतर के तूफानों को शांत करना सीख गया हो। हर ठोकर, हर चोट तुम्हें केवल गिराने नहीं आती, न कि केवल उनके बारे में शिकायत करता है। बचपन में हमें भूतों से डर लगता था, लेकिन बड़े होकर समझ आया कि असली डर भूतों से नहीं बल्कि दोहरे चरित्र वाले लोगों से है, क्योंकि जो चेहरे पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं वे ही सबसे अधिक घातक होते हैं। इसलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। अपनी सोच को इतना दृढ़ बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाए। यही सच्चा आत्मज्ञान है। वास्तविक शांति उसी दिन मिलेगी जब तुम उसे खामोशी से माफ कर दोगे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। क्षमा का अर्थ किसी को कमजोर समझकर छोड़ देना नहीं, बल्कि अपने भीतर की पीड़ा से मुक्त होना है। दुख इंसान का सबसे अच्छा मित्र होता है। जब तक यह साथ रहता है यह बहुत कुछ सिखाता है, और जब यह चला जाता है तब सुख देकर जाता है। यह जीवन का संतुलन है। जो इसे समझ लेता है वह कभी शिकायत नहीं करता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सह सकते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। ये घाव दिखते नहीं पर सबसे गहरे होते हैं। जो सच्चा इश्क करते हैं वे हंसते सबके साथ हैं, लेकिन रोते अकेले में हैं, क्योंकि प्रेम का सबसे बड़ा सत्य यही है। इसमें जितना सुख है उससे कहीं अधिक दर्द भी है। डर उन लोगों से नहीं लगता जो झूठ बोलते हैं, डर उनसे लगता है जिनके दिल में भी दिमाग होता है। ऐसे लोग न प्रेम समझते हैं न भावनाएं, मतलब खत्म होते ही लोगों को रंग बदलते देखा है। यही संसार का स्वभाव है। जो इससे परिचित हो जाता है वह किसी भी धोखे से विचलित नहीं होता। मेरे दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यह बात अलग है कि हर किसी ने इसे समझा नहीं, लेकिन जो सच्चा है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। समय को मापने के लिए घड़ी बनाई गई। अगर आज तुम हार कर खड़े हो तो भी याद रखना कि यह केवल एक पल है। लोग जो खुद को बादशाह समझते हैं वे समय की सच्चाई नहीं जानते। जरूरी नहीं कि हर मीठी बात करने वाला इंसान अच्छा हो। आज के समय में साजिश करने वाले भी मीठा बोलते हैं। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत करो, वरना तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी।
कुछ कमियां तुम्हारे अंदर थीं और कुछ दूसरों में। फर्क सिर्फ इतना था कि वे तुम्हारी कमियां गिनते रहे और तुमने उनकी नजरअंदाज कर दी। जीवन में सबसे कीमती चीज अनुभव है, चाहे वह गलतियों से ही क्यों ना आए। तुम्हारी सोच तय करती है कि तुम सफल होगे या असफल। इस दुनिया के लिए उससे ज्यादा करो जितना यह दुनिया तुम्हारे लिए करती है। एक ऐसा संसार बनाओ जिसमें कोई किसी का दिल ना दुखाए। समय को व्यर्थ ना जाने दो, इसका हर क्षण तुम्हारी प्रगति में योगदान कर सकता है। सुंदर चेहरा भी फीका पड़ जाता है अगर जुबान कड़वी हो। जुबान की मिठास चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हर आंसू की अपनी कहानी होती है। जहां कदर होती है वहां पानी भी मोती बन जाता है, लेकिन जहां कदर नहीं होती वहां मोती भी केवल पानी रह जाता है। आज के समय में लोग गैरों को दिल में बसाते हैं और अपनों से दूर हो जाते हैं। विश्वास, समय और मेहनत पर भरोसा रखना कभी मत छोड़ो। ये तीन चीजें तुम्हारे सपनों को साकार करेंगी। समय की एक करवट ही काफी है गैरों के बीच खड़े अपनों की पहचान कराने के लिए। जितनी कम उम्मीद रखोगे उतना ही खुश रहोगे। जीवन एक सुंदर तोहफा है, इसे और सुंदर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सारा संसार उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, और सुकून उसी का है जो क्षमा करना जानता है। हर पेड़ फल नहीं देता, लेकिन उसकी छाया भी सुकून देती है। कोमल, खूबसूरत, लेकिन बेहद नाजुक। कदम वहीं थम जाते हैं जहां मोहब्बत को बाजार में बिकते हुए देख लिया जाए, क्योंकि जब भावनाएं सौदे में बदल जाए तो रिश्तों की खुशबू नहीं रहती, सिर्फ कीमत रह जाती है। दुनिया भी कितनी अजीब है। जब तुम्हें चलना नहीं आता था तब कोई तुम्हें गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख गए तो सबने ठोकरें देना शुरू कर दिया। यही जीवन का द्वंद्व है, सीखते रहना और फिर भी चोट खाते रहना। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सफाई देना ही दुख का कारण बन जाता है। याद रखो, तुम इंसान हो, साबुन नहीं। हर बात पर सफाई देना तुम्हारी गरिमा नहीं बढ़ाता, बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान को घिसता है। जो समझना चाहेगा वह बिना कहे भी समझ जाएगा। रिश्ते तुमसे हैं, तुम रिश्तों से नहीं। लोग भूल जाते हैं कि तुम कोई वस्तु नहीं, एक आत्मा हो, और आत्मा कभी बंधन में नहीं बनती, वह बस प्रेम और समझ में पलती है। ख्वाब परिंदों के होते हैं जो हर सुबह आसमान छू लेने की कोशिश करते हैं। इंसान अक्सर सिर्फ गिरने और गिराने में व्यस्त रहता है, लेकिन अगर तुमने किसी का सपना बनकर उसे उड़ान दे दी तो समझो तुमने जीने का सही अर्थ समझ लिया। कोई तुम्हें ना समझे तो दुखी मत हो। अच्छी किताब और अच्छे लोग दोनों की कद्र उसी को होती है जिसने उन्हें पढ़ने का धैर्य और समझने का विवेक पाया हो। हर कोई तुम्हारी गहराई तक नहीं जा सकता। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सच्ची सेवा की कीमत इंसान नहीं, ईश्वर तय करता है। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तो फल अपने समय पर आता है, और वह फल शांति होता है, संतोष होता है। बचपन में समय होता है, ऊर्जा होती है, पर पैसा नहीं होता। जवानी में ऊर्जा होती है, पैसा होता है, पर समय नहीं होता। और बुढ़ापे में समय होता है, पैसा होता है, पर ऊर्जा नहीं होती। यही तो जीवन की चक्रव्यूह है, जिसमें हर अवस्था कुछ देकर कुछ ले जाती है। इसलिए जीवन के हर क्षण का आनंद लो। कम और ज्यादा तो चलता ही रहेगा, पर जो अभी है वो फिर दोबारा नहीं आएगा। मुट्ठी बांधकर जन्म लिया है और हाथ पसारे जाना है। इस धरती पर जो भी है यहीं रह जाना है। हम बस राही हैं, सब कुछ यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना है। अपने मन में किसी के लिए भी नाराजगी हो तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा देना आत्मा को हल्का करता है, और क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। माफ कर देने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि वह बड़ा हो जाता है जो किसी की गलती से खुद को नहीं तोड़ता। तारीफ की कोई जरूरत नहीं, जब तुम्हारा जीवन ही ऐसे लोगों से जुड़ा हो जो तुम्हारे लिए खुद ईश्वर की कृपा बनकर आए हों। उसे विष समझकर त्याग दो। यह वह समय है जब जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह तुम्हारी 1000 कमियों में भी एक खूबी ढूंढ लेगा, और जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह तुम्हारी 1000 खूबियों को नजरअंदाज कर केवल एक खामी को वजह बनाकर छोड़ देगा। अपनी राह पर चलते रहो। गति धीमी हो सकती है, लेकिन निरंतरता से ही तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। एक अच्छे इंसान की फितरत होती है दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, लेकिन अगर यह जुड़ाव तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो यह अच्छाई भी व्यर्थ है। अच्छाई और बुराई में भेद समझो। जहां केवल गलत का समर्थन हो वहां से दूर रहो। यदि किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो
तो पहले उन्हें थोड़ा वक्त दो। अगर वे उस वक्त में तुम्हारी इज्जत रखते हैं तभी तुम्हें उनके लिए कुछ करने का अधिकार है। जिंदगी में खुशी और गम दोनों ही मिलते हैं। यह एक ऐसा पैकेज है जहां हमें इनसे पार पाकर आगे बढ़ना होता है। जन्म से कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का प्रतीक है कि जब अपनों ने हद पार कर दी तो उनके खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म बन गया। हर साल दिवाली से पहले ऐसा कोई आना चाहिए जो टूटे हुए दिल और पुरानी फटी यादों को भी ले जाए। खोकर पाने का और हारकर जीतने का आनंद ही अलग होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने की कोशिश करें। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह सच नहीं है। मौत केवल एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज जीने का मौका देती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से कोई तुम्हें भुला नहीं पाएगा। जितना हो सके सुनो और उतना ही कम बोलो। इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान और केवल 1 मुंह दिया है। जिस दिन तुम अपने निर्णय बदल लोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। हम हमेशा दूसरों की उपलब्धियों और खुशियों को देखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है उसे देखने का समय ही नहीं निकालते। तो जान लो वह तुम्हारी किस्मत का वरदान है, लेकिन उन्हें केवल पाना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें संजोना भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि सच्चे लोग मिलते दुर्लभ हैं और खो जाना उनका सबसे बड़ा शून्य होता है। जीवन है तो संघर्ष होगा, सरलता की चाह स्वाभाविक है, लेकिन यदि यह यात्रा बिल्कुल आसान हो जाए तो फिर उसका मूल्य ही क्या रह जाएगा। जिस जीवन में कसौटियां न हो वहां आत्मा का विस्तार भी नहीं होता। और आज के युग में न्याय भी हैसियत देखकर झुकने लगा है। जहां अमीर का अपराध एक चूक माना जाता है और गरीब की चूक अपराध घोषित हो जाती है। चेहरों की आभा और पद की चमक बहुत क्षणिक है, आज है तो कल नहीं। इसलिए बाहरी आवरणों से नहीं, भीतर के उजास से अपने मूल्य को पहचानो। हर वक्त यदि तुम किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हारे प्रेम को आदर नहीं, आदत समझने लगते हैं। और आदतें मूल्यहीन हो जाती हैं जब उनका अभाव महसूस ना हो। इसलिए कुछ दूरी, कुछ मौन और कुछ अनुपस्थिति भी जरूरी है, ताकि लोग तुम्हारी उपस्थिति का अर्थ जान सकें। कुछ चीजें जीवन में अकड़ की नहीं, आत्मसम्मान की होती हैं। और आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए तुम्हें हर बार झुकना नहीं चाहिए। कभी कभी हम किसी के लिए इतने जरूरी हो जाते हैं केवल अपनी भावना में कि हमें भ्रम हो जाता है। परंतु वास्तविकता यह है कि हम हर किसी के लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। और जब यह भ्रम टूटता है तो आत्मा भीतर तक थर्रा जाती है। अब तो यह डर भी सताता है कि कहीं अपनी ही खुशी को नजर न लग जाए, क्योंकि इस युग में दुख बांटने वाले कम हैं और खुशी पर आंख उठाने वाले अधिक। कभी किसी को जानबूझकर दुख मत देना, क्योंकि यह संसार एक गूंज है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, और अक्सर उससे अधिक तीव्रता से। और यह भी जान लो, लोग न तो इतने बदलते हैं, न ही वास्तव में बिछड़ते हैं। वे केवल वहां चले जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि उन्हें अधिक प्रशंसा, अधिक लाभ या अधिक सुविधा मिलेगी। जब उन्हें तुमसे बेहतर विकल्प मिल जाता है तो वे तुम्हें देखना बंद कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा बोध है कि हर संबंध का आधार सच्चा हो। उम्र तुम्हें थका नहीं सकती, ठोकरें तुम्हें गिरा नहीं सकती, और परिस्थितियां तुम्हें हरा नहीं सकती अगर तुम्हारी जिद जीतने की हो। बेटी से कहा जाता है कि कभी अपने घर की चिंता मत करना, क्योंकि एक दिन वह किसी और घर की जिम्मेदारी बन जाएगी। लेकिन यह मत भूलो कि घर की बुनियाद हमेशा वही होती है जिसने उसमें सबसे पहले अपने कदम रखे। स्त्री चाहे किसी भी रूप में हो, बेटी, बहन, पत्नी या मां, वह परिवार की आत्मा होती है। एक दिन यादें भी धुंधली हो जाती हैं और जो आज पास हैं वे भी स्मृतियों में बदल जाते हैं। परंतु बीते हुए कल में लोगों का व्यवहार हमेशा मन में गूंजता रहता है। इसलिए जीवन को केवल स्मृतियों का संग्रह मत बनाओ, उसे वर्तमान में जियो। बुद्धि सभी के पास होती है, परंतु चालाकी करनी है या ईमानदारी रखनी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी कुछ समय के लिए चमकती है, परंतु ईमानदारी जीवन भर सम्मान बनाए रखती है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही अंततः स्थिर और शांत रहता है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, परंतु उसमें मिले अनुभव हमेशा साथ रहते हैं। इस संसार में लोगों से अत्यधिक अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जितनी अधिक अपेक्षाएं रखोगे उतनी ही अधिक निराशाएं मिलेंगी। सत्य यही है कि किसी को तुम्हारे दुख से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपने सुख का आधार स्वयं बनो।
रिश्ते और विश्वास दो सच्चे मित्र हैं। रिश्ते चाहे बने रहें या टूट जाएं, लेकिन विश्वास कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास फिर से नहीं जुड़ता। गिरी हुई सोच के अलावा इस संसार में कोई वस्तु हल्की नहीं होती। यदि किसी की 100 अच्छाइयों को नजरअंदाज करके केवल उसकी एक कमी पर ताना मारोगे, तो अगली बार उससे 100 अच्छाइयों की भी उम्मीद मत करना। रिश्ते जताने से नहीं, निभाने से बनते हैं। फिर चाहे वे कितने ही दूर क्यों ना हो, वह बोझ बन जाता है। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलेगा, पर तब मिलेगा जब तुम स्वयं को खोने के बजाय स्वयं को समझोगे। वह तुम्हारा है, इसलिए उसे पाने के लिए किसी को मनाने की जरूरत नहीं, केवल धैर्य की आवश्यकता है। तन्हाई से घबराना मत। कभी कभी अकेलापन वह आईना होता है जिसमें तुम्हारा असली रूप दिखाई देता है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वे तुम्हारे मौन को कमजोरी समझते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि मौन सबसे ऊंची भाषा है जिसमें आत्मा मुझसे बात करती है। जिनकी वफादारी पर कभी तुम्हें अभिमान था, वही आज बदलते वक्त के साथ बदल गए, और तुम्हें यह समझ में आया कि इंसान का असली रूप समय ही प्रकट करता है। लोगों का बदलना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि लोग खुद नहीं जानते कि वे कौन हैं। वे अपने लाभ के साथ बहते हैं, और लाभ रुकते ही उनके चेहरे भी बदल जाते हैं। धीरे चलो, पर सही दिशा में चलो। इस संसार में गति से ज्यादा महत्वपूर्ण दिशा होती है। तेज भागना अगर तुम्हें गहराई से गिरा दे तो वह प्रगति नहीं, पतन है। इसलिए जब हर कोई तुमसे आगे भाग रहा हो, तब भी तुम केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि यह जो भीड़ है ये जागी नहीं है, ये सोए हुए लोग हैं, और तुम्हारी जागरूकता उन्हें असहज करती है। पर तुम्हारा उद्देश्य सबको खुश करना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य मेरी दृष्टि में खरा उतरना है। कभी किसी को जरूरत से ज्यादा समय, सम्मान या सहारा मत दो, क्योंकि यह संसार जब तुम्हारे मौन को समझ नहीं पाया तो वह तुम्हारे बलिदान को भी नहीं समझेगा। जब तक तुम प्रेम या पैसा मांगते रहोगे, दुख तुम्हारे जीवन से जाएगा नहीं। जो देना है वह स्वाभाविक हो, और जो नहीं मिल रहा उसके लिए विनती मत करो। सम्मान उसी का होता है जो स्वयं को जानता है और जो अपने मौन में भी अडिग रहता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही सबसे अच्छा समाधान है। हर लड़ाई जीतने की नहीं होती, कुछ लड़ाइयों में पीछे हटना भी तुम्हें बड़ा बना देता है। अगर बात इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत और दोस्ती दोनों को छोड़ देना चाहिए। आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। किसी से नाराजगी हो तो वह हमेशा झूठी होनी चाहिए, लेकिन फिक्र सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि जो फिक्र करता है वह बिना नाराजगी जताए भी अपना स्नेह दिखा देता है। कंधे पर बैग आज भी है, फर्क बस इतना है कि पहले उसमें किताबें होती थीं और अब जिम्मेदारियां हैं। यही जीवन का क्रम है। समय के साथ हमारी भूमिकाएं बदलती हैं। दीपक का सम्मान इसलिए होता है क्योंकि वह अंधकार में रोशनी देता है। इसी तरह वह इंसान भी सम्मान का पात्र है जो मुश्किल वक्त में खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी राह दिखाता है। आज का सच यह है कि मेरे बिना जी नहीं पाओगी कहने का अधिकार केवल पैसों को है। लोग भावनाओं की बजाय अब संपत्ति और स्वार्थ से जुड़ते हैं। गांव शहर बन रहे हैं और इंसान जहर बन रहे हैं। बदलाव जरूरी है, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं जो इंसानियत को खत्म कर दे। अगर कोई तुम्हें न समझे तो परेशान मत होना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। जो समझते हैं वे कद्र करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरी जिंदगी मेरी अपनी है और यह मेरे अपने फैसलों से चलेगी, किसी और की सोच से नहीं। कभी कभी समझ नहीं आता कि मेरी किस्मत खराब है या मैं खुद, क्योंकि मैंने सबका साथ दिया, लेकिन जब वक्त आया तो मेरा कोई अपना ना हुआ। अकेलेपन से वही गुजरता है जिसने जिंदगी में सही फैसलों को चुना हो, क्योंकि सही राह हमेशा कठिन होती है और उस पर चलने वाले अक्सर अकेले ही रह जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो अकेले चलते हैं एक दिन वही दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। 1 मिनट सोचकर लिया गया निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए हर निर्णय लेने से पहले उसे केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि विवेक और धैर्य से परखो, क्योंकि आवेग में किया गया निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। प्यार केवल वादों से नहीं, बल्कि एहसास से जीवित रहता है। प्रेम का असली मूल्य उसकी गहराई में है, न कि शब्दों में। जब भावनाएं सच्ची होती हैं तो उन्हें दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। कभी ऐसा समय आता है जब तुम्हारे लबों से एक शब्द सुनने को लोग तरस जाते हैं, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि असली ताकत हाथ उठाने में नहीं, बल्कि खुद को संयमित रखने में होती है। विश्वास करना अच्छा है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं।
आईने में जो दिखता है उस पर भरोसा करो, लेकिन उसके सिवाय किसी और पर उतना ही विश्वास करो जितना अनुभव सिखाए। अगर दिल से साफ रहोगे तो इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हें सच में अपना मानेंगे, क्योंकि इस संसार में सरलता को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। लेकिन याद रखना, वही मन सबसे शक्तिशाली होता है जो शुद्ध होता है। जो समय तुम्हें आज सताता है वही समय तुम्हें जीना भी सिखा रहा है। यह वक्त ही तो है जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाता है, जो दिखाता है कि तुम भीतर से कितने मजबूत हो सकते हो। अक्सर अपनों का ही तमाशा बना देना सबसे बड़ी चोट होती है। जिनसे उम्मीद हो जब वही अपमान दें तो भरोसा टूटता नहीं, आत्मा कांप जाती है। पर अब जब धोखा आदत बन जाए तो तकलीफ भी नहीं होती। जिन रिश्तों पर कभी गर्व था, अब उनके नाम पर दिल थमता नहीं बल्कि मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब सच्चाई समझ आ गई है। पसंद उसे करो जो तुम्हारे भीतर बदलाव लाए, तुम्हें बेहतर बनाए। प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं, लेकिन परिवर्तन वही लाता है जो तुम्हें भीतर से जागृत करता है। थोड़ी सी उम्मीद किसी से बंध जाए तो इंसान सारी उम्र उस उम्मीद का बोझ ढोता रहता है। इसलिए रिश्तों में वचन से ज्यादा भावों को समझो, क्योंकि